नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत भू धातु विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को हमने सिद्ध किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को हम सिद्ध करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम उत्तम पुरुष एक वचन का जो शब्द होता है भू धातु विधिलिंग लकार में, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो वो होता है भवेयम। भवेयम, इसकी स्थिति क्या है? भू धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। भवेयम भू धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो देखिए यह जो शब्द है वो किस प्रकार से सिद्ध होगा, कौन कौन से सूत्र हमारे काम में आएंगे। जो हमारे सूत्र हैं वही काम आएंगे जो अब तक हमारे विधिलिंग लकार में काम आ रहे हैं। कोई अलग से कोई नया सूत्र हमारा नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो अंत में यम है ये हमारा मिप प्रत्यय का है, तो हम यहाँ से मिप प्रत्यय को लेकर के बना लेंगे। यहाँ पर ए हमारे लिए 4 सूत्र होते हैं, कंपलसरी है, सामान्य है, वो हमारे आ जाएंगे। और जो भू से हम भव को बनाते हैं उसके लिए भी हमारे पास सूत्र है। तो नया इसमें कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। तो लकार कौन सा चल रहा है? विधिलिंग लकार। तो सूत्र कौन सा काम करेगा? विधि निमंत्रणा आमंत्रणा। सूत्र से क्या होता है? धातु को विधिलिंग लकार आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू धातु है और विधिलिंग लकार, ये स्थिति हो गई। जैसे ही लकार आ जाता है हम क्या करते हैं, प्रत्यय को लेकर के आते हैं। और प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है? तिप तस झी। सूत्र से अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय यहाँ पर काम में आएगा, जो कि कौन सा होता है? मिप। मिप प्रत्यय का आगम। मिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस मिप। अब देखिए यहाँ पर जो पै है ये अंत में है, हल वर्ण भी है, तो यहाँ पर इत संज्ञा इसकी हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र को काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हम सीधा ही सीधा क्या करेंगे, इस मिप को अम में बदल देंगे। उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है तस थस थै मिपाम ताम तम ताम है। तो देखिए हम इस सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो कौन सा सूत्र है? तस थस थै मिपाम ताम तम ताम है। सूत्र से क्या हो जाएगा? ये सूत्र क्या करता है? तस को ताम करता है, थस को तम करता है, थे को तय करता है और मिप को अम आदेश करता है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? मिप है। तो सूत्र से मिप को अम आदेश, मिप को क्या हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा। अब हम मिप के स्थान पर क्या लिखेंगे? अम लिखेंगे। तो स्थिति बन गई हमारी भू प्लस अम। अब देखिए ये जो अम है ये अंत में यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले भू को भव बनाएंगे। तो भू को भव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कर्तृशप सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो कर्तृशप सूत्र से क्या होगा? धातु को शप का आगम। धातु को शप का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस शप प्लस अम, ये स्थिति हो गई। जैसे ही शप का आगम होता है हमें क्या चाहिए? ए होता है, तो हम उसका क्या करेंगे? अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? ए बचेगा। तो ए शेष, तो ए शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस ए प्लस अम, ये स्थिति हो गई। जैसे यहाँ पर शय की संज्ञा होती है, सित हो जाता है, और सित होने से धातु कैसी हो जाएगी? सार्वधातुक हो जाएगी। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा? तिंग सित
सार्वधातुकम सूत्र से क्या होती है? धातु की सार्वधातुक संज्ञा। धातु की सार्वधातुक संज्ञा होगी। अब संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी जो पहले थी, तो भू प्लस ए प्लस अम। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा हुई हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा? सार्वधातु कार्धधातु कयोः, सार्वधातु कार्धधातु कयोः सूत्र से क्या हो जाता है? गुणादेश होता है। और गुण किसको होगा? ऊ को होगा। धातु में जो मिला हुआ है ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ऊ को गुण ओ आदेश। ओ को गुण ओ होगा तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी? भय आधा रह जाएगा। ऊ के स्थान पर हम ओ लिखेंगे, ए बचा हुआ है और अम बचा हुआ है, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे? अब यहाँ पर देखिए ओ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अयादि संधि हो रही है। तो अयादि संधि का सूत्र है एचोय वायावह है। एचोय वायावह है सूत्र से क्या हो जाएगा? ओ को अवादेश। क्या हो जाएगा? ओ को अवादेश होगा। ओ को अवादेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? भय प्लस अव प्लस ए प्लस अम, ये स्थिति हो गई। अब हम इनका क्या करें? वर्ण सम्मेलन करें। वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए भय आधा है, आगे ए है तो भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ए है तो वह पूरा हो जाएगा। और ये स्थिति बन गई हमारी भव प्लस अम। तो भव भी बन गया। अब देखिए हमें ए लेकर के आना है और ये लेकर के आना है। तो देखिए दोनों ही हमारे पास इसके लिए सूत्र हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? याशुट परस्मयी पदेषु दातो नीच। यासुट परस्मयी पदेषु दातो नीच सूत्र से क्या होगा? यासुट का आगम। यासुट परस्मयी पदेषु दातो नीच सूत्र से यासुट का आगम होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भव प्लस यासुट प्लस अम, ये स्थिति हो गई। यासुट में हमें ऊ और टे नहीं चाहिए होता है तो हम क्या कर देंगे? इसका अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? यास शेष रहेगा। तो यास शेष, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भव प्लस यास प्लस अम, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें क्या करना है? ए लेकर के आना है। और ए कब आएगा? जब ए और ई मिलेगा। तो हमारे पास एक सूत्र आता है अतो ये यह सूत्र से क्या होता है? यास को ई आदेश। यास को क्या हो जाएगा? ई आदेश हो जाएगा। अब यास के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। तो ई प्लस अम, स्थिति बन गई हमारी भव प्लस ई प्लस अम। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर ई है, गुण संधि दिखाई दे रही है। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा? आद गुण है। सूत्र से ए प्लस ई को गुण ए आदेश। तो ए प्लस ई को क्या हो जाएगा? गुण ए हो जाएगा। अब ए और ई दोनों के स्थान पर हम ए लिखेंगे तो वह आधा रह जाएगा। ए प्लस ई के स्थान पर हमने ए लिख दिया, यह बचा हुआ है, आगे अम बचा हुआ है। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या होगी? भय वह आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा, वे हो जाएगा। यह आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा, यह पूरा हो जाएगा। और मैं बचा हुआ है तो ये देखिए क्या बन गया? भवेयम, और जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से भवेयम हमारा सिद्ध होता है। कोई भी हमारा अलग से नया सूत्र हमारा नहीं आता है। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम पूरे विधि लिंग लकार को सिद्ध कर रहे हैं। जहाँ पर जिस सूत्र की आवश्यकता होती है वहाँ उस सूत्र का प्रयोग करते हैं, और जहाँ आवश्यकता नहीं होगी उस सूत्र का हम वहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर अब तक हम लोपो व्योरवली को काम में ले रहे थे क्योंकि यह का लोप कर रहे थे, यह नहीं चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ यह चाहिए, इसलिए हम उस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे और सीधा सीधा हम उसका वर्ण सम्मेलन करके भवेयम इस शब्द को हम सिद्ध
कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भवेयम भू धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह शब्द इस प्रकार से सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन का जो शब्द है भवेव, उसको हम सिद्ध करेंगे और देखते हैं कि वह किस प्रकार से सिद्ध होगा, कौन कौन से सूत्र उसमें काम में आएंगे। अब हम बात करते हैं भू धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की, जो कि क्या होता है, भवेव होता है। भवेव, इसमें कोई विसर्ग आदि नहीं होता है। तो देखिए ये किस प्रकार से सिद्ध होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। तो लकार के लिए सूत्र कौन सा है, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र से धातु को विधि लिंग लकार। तो धातु को क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस विधि लिंग, स्थिति होगी। जैसे ही लकार आ जाता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, और प्रत्यय का लाने का सूत्र कौन सा है, तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय कौन सा होता है, वश होता है। तो वश प्रत्यय का आगम, वश प्रत्यय का आगम होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस वश, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर भी जो स है वो अंत में है, हल वर्ण है, हलंत्यम सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ अभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, वह चाहिए। तो ये जो वश है इसमें हम वह को रख लेंगे, स का हम अंत में जाकर के लोप कर देंगे नित्यम नित्य सूत्र की सहायता से। तो इस स को हम इसी प्रकार से क्रम से चलने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस भू को क्या बनाएंगे, पहले भव बनाएंगे और उसके बाद ए के जो हमारे 4 सूत्र होते हैं उसको लेकर के आएंगे और हमारा ये जो भवेव है यह सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब भू को भव बनाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा आता है, कर्तरी शप सूत्र से धातु को शप का आगम। धातु को शप का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस शप प्लस वश। और शप में हमें केवल ए चाहिए होता है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अनुबंध लोप करने पर ए शेष। अनुबंध लोप करेंगे तो ए शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस ए प्लस वश, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर शय की संज्ञा हुई है तो सित हो गया। सित होने से हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी, धातु की सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा, तो संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी जो पहले थी। तो भू प्लस ए प्लस वश, ये स्थिति हो गई हमारी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा हुई हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, सार्वधातु कार्द धातु कयोः। सार्वधातु कार्य धातु कयोः सूत्र से क्या हो जाएगा, ऊ को गुण ओ आदेश। सार्वधातु कार्य धातु कयोः क्या करता है, गुणादेश करता है। और गुण किसको होगा, जो धातु में ऊ मिला हुआ है उसको गुण हो जाएगा। और ऊ को गुण क्या होता है, ओ होता है। तो अब ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ लिख दिया, ए प्लस वश, ये स्थिति हो गई।
अब यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए स्वर दिखाई दे रहा है, अयादि संधि हो रही है, तो सूत्र कौन सा आता है? एचोय वायावह है। एचोय वायावह है सूत्र से क्या होता है? ओ को अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी? भय प्लस ओ के स्थान पर अव लिख दिया और जो बचा हुआ है उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा है, आगे स्वर ए है, आकर के मिलेगा भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। और स्थिति बन गई हमारी भाव प्लस वस। ये स्थिति हो गई। भू को हमने भाव बना लिया। अब हमें देखिए क्या चाहिए? ए चाहिए। भाव भी मिल गया, वह भी मिल गया, सह का लोप हम अंत में कर देंगे। अब हमें ए लाना है, तो ए लाने का सबसे पहला सूत्र कौन सा होता है? या सुट परस्मयी पदेषु दातो नीच। या सुट परस्मयी पदेषु दातो नीच सूत्र से क्या हो जाएगा? यासुट का आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? भव प्लस यासुट प्लस वस, ये स्थिति होगी। यासुट में हमें उ और टे नहीं चाहिए होता है तो हम उसका लोप कर देंगे। तो हम सीधा सूत्र लगाएंगे, अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? यास रहेगा शेष, तो यास शेष। यास शेष रहेगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी? भव प्लस यास प्लस वस, ये स्थिति हो गई। हमें ए लेकर के आना है तो यास को हम बदल देंगे किसमें? ये में। तो उसका सूत्र कौन सा होता है? अतो ये यह। अतो ये यह सूत्र से यास को ये आदेश, यास को क्या हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी भव प्लस ये प्लस वस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें यह नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हम इसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और यह का लोप करने का सूत्र कौन सा था? लोपो व्योरवलिहि। लोपो व्योरवलिहि सूत्र से क्या हो जाएगा? ये का लोप हो जाएगा। ये का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? भव प्लस ई प्लस वस, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ ए है, यहाँ ई है, गुण संधि दिखाई दे रही है तो आद गुण है। आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को क्या हो जाएगा? गुणादेश होगा। तो गुण क्या होता है? ए प्लस ई को ए होता है, तो गुण ए आदेश। अब ए और ई के स्थान पर हम ए लिखेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? भय वह आधा रह जाएगा। ई और ए और ई के स्थान पर हमने ए लिख दिया और आगे वस बचा हुआ है। अब हम क्या करें? इस शय का लोप कर दें। और शय का लोप करने का सूत्र कौन सा है? नित्यम नितः। नित्यम नितः सूत्र से क्या हो जाएगा? शय का लोप हो जाएगा। तो शय का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? भय वह आधा है, ए आगे स्वर है, आकर के मिलेगा वे हो जाएगा और वह बच गए यहाँ पर। तो देखिए क्या सिद्ध करना था हमें? भवेव सिद्ध करना था और ये हमारा बन गया है। तो इन्हीं सारे सूत्रों की सहायता से भवेव जो है भू धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का जो शब्द है वह हमारा इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इसमें भी कोई नया सूत्र हमारा नहीं आया है। अंत में जाकर के हमने शय का लोप कर दिया और जो सूत्र है भू को भव बनाने के हमारे पास सूत्र होते हैं ये, और ए को बनाने के ये 4 सूत्र होते हैं, तो हमारा ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था भवेव। अब हम बात करेंगे भू धातु विधि लकार के जो उत्तम पुरुष का जो शब्द है, उत्तम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि वह किस प्रकार से सिद्ध होगा। तो देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है वह बनता है भवेम। अब देखिए अंतर कहाँ है? केवल इस वे और मैं में ही अंतर है। तो इसका मतलब ये जो सारे सूत्र हैं यही हमारे इसी रूप में काम में आएंगे। यहाँ केवल प्रत्यय बदलेगा और यहाँ केवल
वह के स्थान पर हमारे क्या चलेगा, मैं चलेगा। केवल अंतर इतना ही है, बाकी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ये लिखा जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं। भू धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, जो कि क्या होता है, भवेम बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। तो लकार को लाने का सूत्र कौन सा है, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र से धातु को विधि लिंग लकार आदेश हो जाता है। तो धातु क्या है हमारी, भू धातु, इसको क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार आदेश हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम जैसे ही लकार को ले आते हैं, हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, और प्रत्यय को लाने का सूत्र है तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन का ही प्रत्यय काम में लेंगे, वो कौन सा होता है, मस प्रत्यय होता है। तो मस प्रत्यय का आगम, और मस प्रत्यय का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस मस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए वही बात है, सहित संज्ञक है, यहाँ पर अंत में है, हल वर्ण है, लेकिन हम यहाँ लंत्यम तस्य लोप सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका अंत में जा करके हम यहाँ पर लोप कर देंगे। तो हम इसको ऐसे ही चलने देंगे। तो देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, भू को भव बनाएंगे। तो भू को भव बनाने के लिए सबसे पहला सूत्र कौन सा है, कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र से धातु को शप का आगम, तो धातु को किसका आगम हो जाएगा, शप का। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस शप प्लस मस, ये स्थिति हो गई हमारी। शप में हमें ए चाहिए होता है, तो हम सीधा सूत्र लगाते हैं, अनुबंध लोप करने पर ऐशेष। तो अनुबंध लोप करेंगे शप का, तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ए प्लस मस, ये स्थिति हो गई हमारी। यहाँ पर शैकित संज्ञा हुई है, तो शित हो गया। शित होने से हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी धातु की। तो धातु की सार्वधातुक संज्ञा हो रही है, तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी। तो भू प्लस ए प्लस मस, ये स्थिति बन गई हमारी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है, हमारा सूत्र काम करता है, सार्वधातुकार धातु कयो हो, सूत्र से क्या होता है, गुणादेश होता है। किसको होगा, धातु में होगा। धातु में जो ऊ मिला हुआ है उसको क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ कर दिया, ए ऐसा कैसा, और मस ऐसा का ऐसा। तो सार्वधातुकार धातु कयो हो सूत्र की सहायता से ऊ को क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए स्वर दिखाई दे रहा है, अयादि संधि हमें दिख रही है, तो हमारा सूत्र आता है एचो वायावह सूत्र से ओ को अव आदेश। तो ओ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे, और बाकी स्थिति जो है वैसी की वैसी हम लिख देंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्थिति देखिए, भय आधा, ओ के स्थान पर अव लिख दिया, ए ऐसा का ऐसा, मस ऐसा का ऐसा। अब हम करते हैं इनका वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भय आधा है, उसके आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा, और मस बचा हुआ है, तो भव प्लस मस, ये स्थिति हो गई। हमें भव भी मिल गया, मस में हमारे पास मैं उपलब्ध है, शय का लोप करेंगे तो मतलब मैं भी हमें मिल गया। अब हमें क्या लेकर आना है, ए लेकर के आना है। ए लाने के लिए हमारी ये चार सूत्र है मुख्य। तो सबसे पहला आता है यासुट परस्मयी पदेशु धातु निच, सूत्र से क्या होता है, यासुट का आगम होता है धातु को। तो धातु का रूप हमारे पास भव है, उसको हमने यासुट का आगम कर दिया, और आगे जो हमारा मस प्रत्यय बचा हुआ था उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब स्थिति आती है यासुट में हमें क्या चाहिए, केवल यास चाहिए होता है, क्योंकि हमें बाद में ई लेकर के आना है, तो सीधा हम यासुट को नहीं बदल सकते, इसलिए हम उसका अनुबंध लोप करके यास शेष रखते हैं। तो अनुबंध लोप करेंगे तो यास शेष रहेगा, तो यास शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी भव प्लस यास प्लस मस, ये स्थिति हो गई। उसके बाद अतो ये सूत्र आता है, क्योंकि हमें ए लेकर के आना है। ए कैसे आएगा, ए और ई मिलेगा, तो ई लाने के लिए हमें ये सूत्र प्रयोग में लाना होता है। अतो ये यह सूत्र से क्या होता है, यास को ई आदेश होता है, तो यास के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भव प्लस ई प्लस मस, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर यह आया है, यह हमें चाहिए नहीं, तो इसको हमें हटाना होगा, और यह को हटाने का सूत्र कौन सा आता है, लोपो व्योर्वली ही। लोपो व्योर्वली सूत्र से क्या हो जाएगा, यह का लोप हो जाएगा। यह का लोप हो जाएगा, स्थिति क्या बचेगी, भव प्लस ई प्लस मस, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए हमारे पास ए भी है, ई भी मिल गया, हमें गुण संधि दिखाई दे रही है, सूत्र काम करेगा आद गुण है। सूत्र से क्या होगा, ए प्लस ई को गुण ए आदेश। तो ए और ई दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो जब इसमें से ए निकल गया तो ए आधा रह गया, तो स्थिति बन गई भ व आधा
ए और ई के स्थान पर हमने ए लिख दिया, मस बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख दिया। अब देखिए ए भी मिल गया हमें, अब हमारे पास से हटाना है तो नित्यम नित्य सूत्र की सहायता से से का हम लोप कर देंगे। और जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भय ऐसा कैसा, वे आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा तो वे बन जाएगा, और यहाँ पर जो मैं बचा हुआ है वो हमारा मैं बच जाएगा, और हमारा जो शब्द है भवेम वह सिद्ध हो जाता है। तो जिस प्रकार हमने भवेव सिद्ध किया था भू धातु विधि लीन लकार उत्तम पुरुष द्विवचन के शब्द को भवेम, उसी प्रकार से हमने उत्तम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है भवेम उसको सिद्ध किया है। अंतर केवल यहाँ केवल और केवल प्रत्यय का है, वहाँ वस प्रत्यय होता है, यहाँ पर मस प्रत्यय होता है, कोई भी सूत्र इधर उधर नहीं होता है। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने भू धातु विधि लीन लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन अर्थात भवेयम भवेव भवेम इन तीनों शब्दों को हमने सिद्ध किया, उनसे संबंधित सूत्रों को हमने जाना। तो आगे की क्लास में आगे किसी अन्य धातु को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उससे संबंधित सूत्रों को हम जानेंगे और किस प्रकार से वो सिद्ध होते हैं तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।